गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज पुनः थर्ड ईयर की क्लास में आपको दुर्खिम वाला चैप्टर श्रम विभाजन में सावयवी एकता के बारे में समझाऊंगी। हम समाज में एकता के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें दुर्खिम के द्वारा दो प्रकार की एकताओं का उल्लेख किया गया था, यांत्रिक एवं स्थायी। तो यांत्रिक एकता के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सावयवी एकता। सावयवी एकता ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। इस प्रकार की एकता जटिल, आधुनिक एवं प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है। इन समाजों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को माना गया है। दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास कुछ निश्चित क्रम से हुआ है, कुछ क्रम से हुआ है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है और श्रम विभाजन सदस्य को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। इससे भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और व्यक्ति समाज के सदस्यों की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति करता है और दूसरे व्यक्ति दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो परस्पर उनकी अंतर्निर्भरता बढ़ जाती है और ये अंतर्निर्भरता ही उनमें सावयवी एकता का विकास करती है। जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। आँख देखने का, नाक सूंघने का, मुंह खाने का, हाथ कुछ भी हाथ का वर्क करने का, पैर चलने का, लेकिन डिफरेंट कार्य करते हुए भी ये सब मिलके हमारी एक बॉडी बनाते हैं। उसी तरह समाज के विभिन्न अंग भी, समाज के विभिन्न व्यक्ति भी अलग अलग कार्य करते हुए समाज में एक प्रकार की एकता स्थापित करते हैं, जिसे सावयवी एकता नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन समाजों में सावयवी एकता मिलती है उनमें श्रम विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता और सहयोग के गुण मिलते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। तो अब हम पढ़ेंगे सावयवी एकता की विशेषताएं। और पहली विशेषता है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। सावयवी समाज की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाती हैं और जितना अधिक समाज विशिष्टीकृत होता है उतनी ही उसकी आवश्यकताएं भी विशिष्टीकृत हो जाती हैं। इसीलिए विशिष्टीकरण से, विभेदीकरण से जटिल प्रक्रिया होने के कारण श्रम विभाजन में वृद्धि होती है और ये श्रम विभाजन में वृद्धि ही सावयवी एकता को स्थापित करती है। तो जब श्रम विभाजन बढ़ता है, जब विभेदीकरण बढ़ता है तो समाज में सावयवी एकता की स्थापना होती है। इसकी सेकंड विशेषता है समाज के विभिन्न अंगों एवं व्यक्तियों के अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। समाज के विभिन्न अंग और व्यक्ति आपस में अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता इसमें बढ़ जाती है। औद्योगिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकार्यात्मक निर्भरता। एक व्यक्ति दूसरे पर प्रकार्यात्मक रूप से निर्भर है। जब एक व्यक्ति काम करेगा तो अगला व्यक्ति उस काम को आगे पहुंचाएगा। जैसे कि एक कारखाना कच्चे माल के लिए दूसरे पर निर्भर है, फिर एक कारीगर उसमें काम करता है, फिर दूसरा कारीगर उसमें काम करता है और ये सिलसिला लगातार वस्तु के बाजार में आने तक एक दूसरे पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। तो यह सावयवी एकता की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है श्रम विभाजन में वृद्धि तथा विभिन्न व्यक्तियों का विकास। दुर्खिम का मानना है कि यदि समाज में विभेदीकरण होता है तो इससे समाज के व्यक्तियों में परस्पर संपर्क होता है और सावयवी समाज में व्यक्ति खुले रूप में मिलते हैं और
वास्तव में सावयवी समाज खंडों में बटा होता है और एक खंड दूसरे खंड पर प्रकार्यात्मक रूप से निर्भर होता है। अतः जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो विभिन्न व्यक्तियों का भी विकास होता है। दुर्खिम ये भी कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जीविकोपार्जन की प्रतियोगिता की अपेक्षा अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संघर्ष करती है और ये प्रतिष्ठा समाज में मिलती है, इसीलिए श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। अगली विशेषता है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज के लोगों में जो भी विचार, संवेग, रीति रिवाज आदि होते हैं, इन सब की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से होती है और ये सामूहिक अभिव्यक्ति ही सामूहिक प्रतिनिधान का रूप लेती है। तो दुर्खिम ने सावयवी एकता की एक विशेषता सामूहिक प्रतिनिधान भी बताई है। नेक्स्ट विशेषता है कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून पाया जाता है। जैसे जैसे समाज में अधिक खंड होते हैं, अधिक विभेदीकरण होता है, तो कानून का उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों को सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना होता है। तो सावयवी एकता वाले राज्यों में पुनर्स्थापन कानून पाया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है। समाज के सदस्यों की व्यक्तिगता और विशिष्टता में वृद्धि हो जाती है। उनके विश्वास, धारणाएं, तरीके, पसंद, नैतिकता में समानता पाई जाती है और इस व्यक्तिकरण का जो मुख्य कारण है वो श्रम विभाजन है। विशेषीकरण के कारण परंपराओं में भी कमी आ जाती है और मानव व्यवहार व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। अगली विशेषता है कानून, नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण। दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना और अंतर विवेक की एकरूपता में कमी आ जाती है। इस व्यवस्था में अपराध समाज विरोधी न होकर व्यक्ति की हानि माना जाने लगता है और समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों और विश्वासों में भी कमी आने लगती है। इस प्रकार समाज व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। समाज की अपेक्षा और विभिन्न व्यक्ति परस्पर समझौते के अनुसार अपने अपने संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मता और सामाजिक बंधन। दुर्खिम लिखते हैं, सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एक रूपता तथा सजातीयता विद्यमान नहीं होती, इसलिए एक रूपता पर आधारित सामाजिक एकता तथा सामाजिक बंधन शिथिल हो जाते हैं। इनके अनुसार अगर समाज में इन बंधनों को निभाने की भूमिका दूसरा नहीं निभाता है तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है और समूह की एकता नष्ट हो सकती है। इसलिए समाज में एक दूसरे पर आश्रितता बढ़ने के कारण यहाँ पर श्रम विभाजन पाया जाता है। और सुदृढ़ एकता का आधार भी यही है कि व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारस्परिक निर्भरता ही यहाँ एकता का आधार है। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप यांत्रिक एकता का रूपांतरण सावयवी एकता में हो जाता है और श्रम विभाजन के बढ़ने से पारस्परिक निर्भरता इन सावयवी एकता वाले समाजों में पाई जाती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक शासन प्रणाली। सावयवी एकता वाले समाजों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें राजनीतिक कार्यों का भी विशेषीकरण हो जाता है।
न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न राजनीतिक कार्यों को संपन्न किया जाता है और विभिन्न जो संगठन हैं अपना अपना कार्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार निभाते हैं। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में विकसित हो जाती है। यह सावयवी एकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आर्थिक संगठन। सावयवी एकता की विशेषता आर्थिकी अधिशेष है। इसे बचत की आर्थिकी भी कहा जाता है। और जैसे हमने पढ़ा था कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में संभरणात्मक आर्थिकी थी और यहाँ पर बचत की आर्थिकी है। दुर्खाइम ने लिखा है, श्रम विभाजन के कारण वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति एवं वंशानुगत विशिष्ट क्षमताओं का ह्रास हो जाता है और नई प्रकार की आर्थिकी डेवलप होती है। इसकी अगली विशेषता है धर्म एवं विचारधारा। श्रम विभाजन का प्रभाव धर्म तथा विचारधारा की अनेक विशेषताओं पर पड़ता है। इसमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बहु ईश्वरवाद तथा एक ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है और इन महानगरीय तथा जटिल समाजों में ईश्वर का व्यक्तिकरण तथा निजीकरण भी हो जाता है। तो इस प्रकार विचारधारा में विश्व के स्तर की भावनाओं का विकास हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावयवी एकता वाले समाजों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे इनकी आर्थिकी बचत के प्रकार की होती है। यहाँ पर श्रम विभाजन के कारण हर क्षेत्र में विशिष्टता पाई जाती है और समाज के स्थान पर व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। तो एक बार पुनः हम इन सभी विशेषताओं को देख लेते हैं। विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया, समाज के विभिन्न अंगों एवं व्यक्तियों के अन्योन्याश्रितता में वृद्धि, श्रम विभाजन में वृद्धि तथा विभिन्न व्यवसायों का विकास, सामूहिक प्रतिनिधान, कानून, मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान, कानून, नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण, एकात्मकता और सामाजिक बंधन, राजनीतिक शासन प्रणाली, आर्थिक संगठन, धर्म एवं विचारधारा। अब हमने दोनों प्रकार की एकताओं के बारे में स्टडी कर लिया है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता। तो अब हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे। यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में क्या डिफरेंसेस। यांत्रिक एकता समानता पर आधारित होती है और सावयवी एकता श्रम विभाजन पर आधारित होती है। यांत्रिक एकता अल्प विकसित समाजों में पाई जाती है। सावयवी एकता विकसित समाजों में व्याप्त रहती है। यांत्रिक एकता में खंडात्मक प्रारूप होता है और सावयवी एकता में संगठित प्रारूप है। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून की प्रचुरता होती है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रचुरता रहती है। इसका नेक्स्ट डिफरेंस है, यांत्रिक एकता में निरपेक्ष सामूहिक सत्ता होती है और सावयवी एकता में व्यक्तिगत कार्य एवं चिंतन के अधिक अवसर होते हैं। यांत्रिक एकता में अत्यधिक धार्मिकता पाई जाती है और सावयवी एकता वाले समाजों में बुद्धिमान, लौकिकवाद, मानव की ओर अभिमुख धार्मिकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता मानव हितों से श्रेष्ठ एवं तर्क से परे होती है, जबकि सावयवी एकता में न्याय ही सर्वश्रेष्ठ मूल्य, अमूर्त तथा सामान्य होता है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि सावयवी एकता क्या है और यांत्रिक एवं सावयवी एकता में क्या डिफरेंसेस हैं, सावयवी एकता की विशेषताएं क्या है, विशेषीकरण के बढ़ने से समाजों में पारस्परिक अंतर्निर्भरता बढ़ती है, वह समाज में एकता स्थापित करती है। तो आज दुर्खिम का
डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने दुर्खिम द्वारा दी गई श्रम विभाजन की अवधारणा, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता को समझने का प्रयास किया। थैंक यू। आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपके घर बैठे ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।